वो मेरे से क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है? मेरे को मैसेज कर देना या कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा। ओके। देखो अब आगे करते हैं। कल मैंने तुम्हें सिर्फ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं वो सिखाया था, उसमें भी हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मैं बताना भूल, मतलब टाइम हो गया था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो एक छोटा सा इसका कराया था, फिर अकाउंट्स बनाने सिखाऊंगा, उसके बाद थोड़ा आगे का करेंगे, ठीक है बेटा? एक मिनट, ये तो तुम्हारी क्लास के बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं ना। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो जल्दी। कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 10 लाख, कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 10 लाख, rate of depreciation is 20% per annum, by written down value method, calculate the amount of depreciation, calculate the amount of depreciation for first 3 years, first 3 years। कह रहा है भाई 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ मुझे, पहले 3 साल का, ठीक है? अब मैंने बस तुम्हें बताया था कि एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला तुम्हारा मुश्किल से 1 या 2% चांस होता है कि तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आएगा, वरना आता नहीं है। सीधा तुम्हें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल के देगा, ठीक है? अब कह रहा है कि 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ। ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो आ गया, बट ये अमाउंट, ये परसेंटेज लगता किस पे है? ये परसेंटेज लगता है हमारा डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे, ठीक है? अब डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या होती है वो मैं भी तुम्हें सिखा रहा हूं। 1 मिनट जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखवाया, फिर सिखाता हूं। व्हाट इज चाहे उसको डेप्रिशिएटेड वैल्यू बोलो या उसको बुक वैल्यू बोलो, एक ही बात है। नोट करके लिख लो। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इज अप्लाइड ऑन डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑब्लिक बुक वैल्यू एवरी ईयर। रिपीट कर दो एक बार। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन is applied on depreciated value oblique book value every year। लिख लिया बेटा? यस सर। चलो अभी एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि भाई जो मैंने 10 लाख वैल्यू लिखवाई है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ये वैल्यू है 1 अप्रैल 2015 की। 10 लाख की मैंने मशीनरी खरीदी, तो 1 अप्रैल 2015 पे ये मेरी बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी है, ठीक है? मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो मेरा ईयर क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है हर साल। तो पहला डेप्रिसिएशन कब लगेगा मेरा? 31 मार्च 2016 को, आया ना? यस सर। और डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 20%। तो मैं सीधा 20% इस पे अप्लाई करूंगा। तो 10 लाख का 20% कितना हो गया? 2 लाख। तो डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर इज 2 लाख। तो मेरी बुक वैल्यू अब कितनी आती है? 1 अप्रैल 2016 को जो मेरी वैल्यू आएगी, इसी को मैं बुक वैल्यू बोलूंगा, इसी को मैं क्या बोलूंगा? डेप्रिशिएटेड वैल्यू। तो 1 अप्रैल 2016 को मेरे एसेट की वैल्यू कितनी बची है बेटा? 8 लाख। आया ना? यस सर। अब अगली साल में मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2017 को, क्योंकि पूरे साल का है। अब डेप्रिसिएशन इस पे नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा डेप्रिशिएटेड वैल्यू। डेप्रिशिएटेड वैल्यू या बुक वैल्यू। अब डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी है? 8 लाख। 8 लाख का 20% कितना होगा? 1,60,000। तो अब हम डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे लगाएंगे, और ये मेरी अगली साल की वैल्यू आ जाएगी 1 अप्रैल 2017 को आ जाएगी मेरी 6,40,000। और इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। ऐसे ही अब मैं अगला डेप्रिसिएशन जो लगाऊंगा ये इस पे लगेगा, इसका 20%। तो इसका 20% हो जाएगा 1,28,000। फिर जो अगला लगेगा वो इस वैल्यू पे लगेगा। तो जो डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू आएगी, डेप्रिसिएशन उस पे लगेगा। बट जब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे हर साल किस पे डेप्रिसिएशन लगता है बेटा? इस वाले पे।
समझ आया दोनों में डिफरेंस? यस सर। यस सर। देखो किसी को कोई डाउट है यहां तक तो लिख लो जल्दी इसको। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर कल आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था 1 - n √s/c × 100। सर ये वाला फॉर्मूला कब लगता है सर? ये जब लगता है जब हमें डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया होता। ओके सर। जो पोस्ट ऑफिस होता है वो ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है ना। करें बेटा आगे। यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी। इसी क्वेश्चन को, चलो अगला नहीं लिखना, इसी क्वेश्चन का मैं भी टेबल बनवा रहा हूं तीनों तरीके से। एक मिनट दो मुझे बस। सर ओपन वालों को इनका सिलेबस सेम होगा ना। चलो अभी सेम क्वेश्चन को हम अकाउंट में डालेंगे। अब तीन तरह के अकाउंट सिखा रहा हूं। सबसे पहला अकाउंट बनाएंगे हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में हम क्या बनाएंगे? ये हमारी डेट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट इन रुपीज, ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट इन रुपीज। तो पहले ढंग से समझ लो, उसके बाद अपने आप करना है तुम्हें ये। सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं जो मशीन हमने परचेज करी है। हमने कब परचेज करी है? 1 अप्रैल 2015 को। और जब मशीन परचेज करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब हम मशीन अकाउंट बनाएंगे तो यहां क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितना? बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए, है ना। अगर मान लो एक एग्जांपल मैं इसमें इंस्टॉलेशन भी कराता तो सेम आता टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देते इंस्टॉलेशन और यहां लिख देते जो अमाउंट होता। अब यहां अमाउंट नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। ठीक है बेटा, क्लियर? यस सर। सर फिर एक अब हमारे, हाँ बेटा, सर एक ही साल और एक ही टाइम पे की हो परचेज तभी भी इधर आएगा ना बैंक अकाउंट? एक दो ही अगर साल मशीन। और, हाँ अगर दो मशीन होती तो एक और आता। ठीक है ठीक है। अब क्या करेंगे? जब मेरा ईयर क्लोज हो रहा है तो 31 मार्च 2016 में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है। और डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री होती है बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। तो मेरी जनरल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो जब मैं मशीनरी अकाउंट में इसको पोस्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आया था?
2 लाख। यस सर। अब मेरा ईयर क्लोज हो गया, तो देख अब बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी तो सबको निकालना आता है ना, जो बच गया उसको लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, और यहां पे आ जाएगा 8 लाख, और सेम इधर आ जाएगा 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस बीडी 8 लाख। क्लियर है बेटा? हाँ है ना? यस सर। अब सेम प्रोसेस चलती रहेगी, अगले साल का डेप्रिसिएशन यहां लग जाएगा, बैलेंस बीडी आ जाएगा, फिर अगले साल का बैलेंस बीडी आ गया, फिर डेप्रिसिएशन 3 साल तक सेम प्रोसेस चलेगी। क्लियर है? यस सर। हो यस जाएगा सर। बेटा? हो जाएगा नहीं होगा? हाँ है ना? हो जाएगा सर। यस तो सर। जरा दोनों मेथड से करके मुझे बैलेंस बीडी बताओ, स्ट्रेट लाइन मेथड से और रिटर्न डाउन बैलेंस मेथड से 3 साल बाद की बैलेंस बीडी बताओ। चलो जल्दी करना स्टार्ट करो। सर स्ट्रेट लाइन से 3 साल बाद की हो जाएगी 4 लाख। बेटा वो नॉर्मली निकल रही है मुझे पता है, बट अकाउंट भी बनाओ। अच्छा कौन बनाना सर? और सर इससे निकलेगी 5,12,000। तो बहुत बढ़िया, अकाउंट बनाओ चलो।
बेटा निकला? यस सर। इसका थर्ड ईयर का आ रहा होगा बैलेंस सीडी 5,12,000 यस सर। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। यस सर। और स्ट्रेट लाइन से किस किसका हुआ? 4 लाख आ रहा सर। स्ट्रेट लाइन से बैलेंस सीडी आ रहा होगा 4,00,000। यस सर। यस सर। पक्का सबने करा ईमानदारी से साहब या झूठ बोल रहे हो? यस यस सर, ईमानदारी से करा। करे बेटा, आगे सबने कर लिया? यस सर। अब देखो, कभी कभी डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को आता है बट आएगा नहीं। 90% 95% केस में नहीं आता। कभी 5 में बोल दे तो बोल दें, क्योंकि कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। अगर कभी क्वेश्चन में बोल देता है भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, मैंने कहा बना लेंगे भाई। इसका भी सिंपल फॉर्मेट है हमारा। डेट, particulars, amount in rupees, date, particulars, amount in rupees. ठीक है। अब क्या करते हैं, जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं जनरल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यही होती है बेटा। यस सर। और डेप्रिसिएशन हमारा कब लगता है? ईयर एंड में। डेप्रिसिएशन की जो डेट होगी वो ईयर एंड की होगी। तो अगर मैं इस जनरल एंट्री को यहाँ पोस्ट करूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो ये 31 मार्च 2016 में आएगा बाय डेप्रिसिएशन बाय मशीनरी अकाउंट। और कितने अमाउंट आएगा बेटा? 2 लाख। ठीक है, आया ना? यस सर। फिर यही मशीनरी अकाउंट हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो मशीनरी, सॉरी, यही क्या बेटा? सर जनरल एंट्री बनी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। हाँ, तो सर मशीनरी टू मशीनरी तो सर यहाँ आना चाहिए ना डेबिट साइड में। क्या 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 बेटा एंट्री करिए इसमें। ओ सॉरी, हाँ मैंने गलत कर दिया, सॉरी। हाँ यहाँ आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये इधर आएगा डेबिट साइड में। ठीक है, 31 मार्च 2016 को आएगा टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख रुपए। अब बेटा ये जो हमारा डेप्रिसिएशन है हमारा खर्चा होता है ना? आया ना? यस सर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट की जब एंट्री होती है पी एंड एल इसके बाद, तो ये पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाता है। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम अमाउंट से। तो सेम डेट पे 31 मार्च 2016 को सेम डेट पे आ जाएगा बाय पी एंड एल अकाउंट 2 लाख रुपए। इधर भी 2 लाख, इधर भी 2 लाख। तो अकाउंट टैली हर साल इसी तरीके से करते रहेंगे। हर साल इसमें अकाउंट टैली, कोई बैलेंस सीडी नहीं आएगा। हर साल अकाउंट टैली होता चला जाएगा और क्वेश्चन खत्म। क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर, क्लियर। पक्का? अब इसी के साथ एक और बना रहा हूं, चलो वो बाद में करेंगे। पहले एक सेल ऑफ एसेट वाला कर लेते हैं। एक एसेट्स की सेल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है जो तुमने करा है, उसी के नीचे एडिशन करा दूंगा। सेम क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है बैलेंस सीडी तीसरे साल का कौन से साल में आ रहा है बताना, ईयर बताना। 1 अप्रैल 2018 आ रहा है ना? तो उसी क्वेश्चन के आगे एडिशन कर लो। द मशीनरी was sold on 1st October, sold on 1st October 2018 for rupees 4,50,000. The machinery was sold on 1st October 2018 for rupees 4,50,000. लिख लिया बेटा? यस सर।
तो देखो फर्स्ट 3 ईयर में तो सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे तुम करते आए हो, है ना? यस सर। यस सर। तो जरा ध्यान से देखना, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो ध्यान से समझना। ये आ गया हमारा 1 अप्रैल 2018 को जो मेरी वैल्यू आ रही थी टू बैलेंस बीडी, कितनी आ रही थी? 5,12,000, है ना बेटा? यस सर। Yes, sir. अब ध्यान से Yes, sir. देखो, मैंने वो मशीन बेची किस डेट पे है? 1/10/2018। तो बेटा पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2018 को इसकी वैल्यू बचती कितनी है। ये वाली वैल्यू तो 1 अप्रैल को है ना बेटा? 6,40,000। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू तो 1 अप्रैल तक के लिए है ना। मुझे वैल्यू निकालनी है 1 अक्टूबर तक। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक कितने महीने मैंने मशीन यूज करी है? जल्दी कैलकुलेट करके बताओ 7 मंथ। बेटा, सही से कैलकुलेट करो। 6 मंथ। 6 months. सर बेटा 6 मंथ्स यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में तो यूज ही नहीं करी हमने, 1 तारीख को बेच दी, है ना? तो अब जब Okay, मैं sir. 12 महीने, जैसे मैंने तुम्हें कल फर्स्ट क्लास में समझाया था, 12 महीने यूज करता हूं तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगता है। 6 महीने यूज करूंगा तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा? 6 महीने का। Yes, sir. तो पहले मैं Yes, sir. डेप्रिसिएशन निकाल लेता हूं। डेप्रिसिएशन सर 51,200 आएगा। 1 अक्टूबर 2018 कितना निकलेगा? 5,12,000 का 20% इंटू 1/2, क्योंकि 6 महीने को 1/2 लिख सकता हूं बेटा मैं, है ना? तो ये आ गया मेरा 51,200। तो मेरी 1 अप्रैल 2018 को वैल्यू थी 5,12,000। इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूं 51,200, तो मेरी बुक वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 0,08,064। चेक करो, यही आएगी। आराम से देखो। यस सर, यही आएगा। यही है सर। करें आगे? यस सर। चलो देखो, अब ये वैल्यू है, बेचा कितने का है? ये मेरी वैल्यू है, बेच दिया मैंने 4.5 लाख का। 4,50,000। मेरी मशीनरी की वैल्यू है 46,000, बेच रहा हूं मैं 45,000 में। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? Loss, sir. लॉस हुआ है लॉस सर। हुआ। कितने का हुआ लॉस? 10,800। तो लॉस हो गया 10,800। अब करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। जब हम मशीन बेचते हैं तो मशीन बेचने पे हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो हम Yes, यहां sir. लिखेंगे 1 अक्टूबर 2018। सबसे पहले हमने लगाया इस पे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 51,200। उसके बाद सेम डेट पे मैंने इसको बेचा तो हमारा आ गया बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल 45,000। और अगर मेरा लॉस हुआ है 50,000 सर। तो यहां लिख देंगे P&L लॉस 10,800। अगर प्रॉफिट होता तो यहां लिख देते P&L प्रॉफिट, अगर होता तो। अब नहीं है तो यहाँ पे लॉस है तो यहां लिख देंगे। और जब एक मशीनरी का केस होगा तो दोनों टैली कर जाएंगे, ये भी 5,12,000 आएगा और ये भी 5,12,000 आएगा। क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है तो बैलेंस शीट कहां से लिखूंगा मैं? ठीक है बेटा? $4,50,000। हाँ, देखो किसी को कुछ पूछना है तो। सर एक चीज पूछनी थी सर। बोलो बेटा।
मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड बनाया था सर, उसमें 31 तारीख को सर वो फिनल अकाउंट में चला जाएगा। 31 दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे डेट 31 ही दिखानी चाहिए, वो तो मैं तुम्हारे यहाँ पे डेट 1 ले रखी है, इसलिए मैंने 1 लिखा है। इसको 31 भी दिखाओगे तो भी सही है, 1 दिखाओगे तो भी सही है, गलत नहीं होगा। ठीक है, वो मैंने 31 इसलिए नहीं लिखी क्योंकि स्टार्टिंग में करा रहा हूं तो किसी को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ 1/10 और ऊपर जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो लास्ट डेट पे लगाते हैं, तो जिस डेट पे हम बेच रहे हैं उससे एक दिन पहले डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, ठीक है हमने बेटा। बेचा एक को, तो डेप्रिसिएशन सर वहां तक का लगना चाहिए, तो डेट वहीं की शो होगी ना 1/10 की। नहीं बेटा देख मेरी बात, इस डेट पे तो मैंने बेच दिया ना, इसमें मैं यूज थोड़ी कर रहा हूँ। ओके सर। इससे एक पहले 31, मतलब 31 भी नहीं, 30 अच्छा। सितंबर। अगर ओके 1 सर। तारीख भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, ओके सर। बट मैक्सिमम बुक में तुम्हें 30 तारीख ही दिखेगी। क्लियर है सर अगर बेटा? क्लियर क्वेश्चन है में आता सर अगर क्वेश्चन में आता कि एक मशीन का पार्ट बेचा हुआ है हमने। बेटा, वो भी कराऊंगा, ठीक है। वो कराऊंगा अभी। यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। पक्का? चलो सेम क्वेश्चन मुझे जल्दी से, सेम क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड से करके बताओ जल्दी। मुझे पता है आंसर तुम्हें देख के ही पता चल जाएगा, बट अकाउंट बना के प्रॉपर करके देखो और बताओ मुझे फिर। सर उसको तो सर प्रॉफिट हुआ है ना सर, 50,000 का। हाँ प्रॉफिट होगा, बट अकाउंट बनाओ। 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। सर फिर से पूरा बनाए स्ट्रेट लाइन का। सिर्फ बेटा, सिर्फ जिस साल बेच रहे हैं उस साल का। सर एसएलएम में डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा? बुक वैल्यू पे ना, 10 लाख। हाँ बेटा। सर 6 मंथ के लिए? नहीं सॉरी, 50,000 नहीं आएगा, मैंने गलत बोल दिया, आंसर अलग आएगा। 1,50,000, 1,50,000। हाँ 150 आएगा। हाँ बेटा, 6 महीने के लिए लगेगा। सर 51 का प्रॉफिट है। बेटा 150। नहीं हुआ बेटा, चलो देखो जिसका नहीं हुआ।
जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ ध्यान से देखो। यहां पे 1 अप्रैल 2018 को स्ट्रेट लाइन मेथड से मेरा बैलेंस बीडी था टू बैलेंस बीडी 4 लाख रुपए। फिर सेम मैं इसको बेच रहा हूं 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर तक मुझे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। 1 अक्टूबर तक मतलब 6 महीने। जब पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है 2 लाख रुपए, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1 लाख, है ना? तो हम यहां लिखेंगे 30/9/2018 बाई डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए। फिर 1 अक्टूबर 2018 को मैंने बेच दिया बैंक के नाम से बाई बैंक 4-4.5 लाख रुपए। अब ध्यान से देखो, जब बैलेंस बीडी मेरा 4 लाख था, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, तो बुक वैल्यू कितनी बची? बुक वैल्यू कितनी बची बेटा? 3 लाख। और बेच रहा हूं मैं 4.5 लाख में, तो प्रॉफिट हुआ है लॉस? 3 लाख रुपए की चीज 4.5 लाख रुपए में बेच रहा हूं, प्रॉफिट और प्रॉफिट कितने का? 150। बस, तो यहां हमने लिख दिया। अब इसको अब मुझे पता चल गया प्रॉफिट आ गया, और मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था प्रॉफिट कहां पे आएगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर 2018 टू प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट 1,50,000। टैली कर लेना, दोनों साइड एकदम टैली होंगी। 5,50,000, 5,50,000। ये तब होगा अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है या एक फिक्स्ड एसेट्स है। अगर एक से ज्यादा होते तो हमारा बैलेंस अलग होता, या मान लो इसी मशीन में से कुछ पार्ट बेचता तो भी अलग होता। अभी कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस भी। ओके सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। अभी मैं बेसिक इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अगर मैं एक साथ 2-3 मशीन ले आऊंगा तो जिन बच्चों को थोड़ा भी याद नहीं होगा वो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक एक मशीन से कम तुम्हें समझ आएगा धीरे धीरे। क्लियर है यहां तक? करें आगे? करें बेटा? यस सर। अगली हेडिंग लिखो, प्रोविजन फॉर। अब इसी क्वेश्चन में मैं करा रहा हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगली हेडिंग है हमारी, मतलब टॉपिक ही आ गया अलग। हेडिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑब्लिक व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज टू बी मेंटेन। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज टू बी मेंटेन, तो हमारा अकाउंट कैसे बनेगा? तो हमारा अकाउंट में थोड़ा सा चेंज आ जाएंगे बनाने में। अब पहले ध्यान से सुन लो होगा क्या। अब क्या होगा, 2 केस होते हैं मेरे पास। एक, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, तो ये केस है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जैसे हमने करा है। ये वो वाला केस है इससे पहले हमने जो करा है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, तो ये ऑलरेडी हमने अभी सीख लिया। समझ आया बेटा? क्लियर है? Yes, sir. केस 2, यस सर। केस 2, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज टू बी मेंटेन। तो यहां पे अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगी। यहां 2 चीजें बनती हैं। एक बनेगा मेरा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, एक बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम एक और नाम से जानते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर है बेटा? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, sir. अब स्ट्रेट लाइन वाला मैं समझा रहा हूँ, रिटर्न डाउन वाला अकाउंट बनेगा क्या बेटा? सर? जब प्रोविजन मेंटेन होता है तो इसमें 4 अकाउंट बनेगा? 4 अकाउंट नहीं बेटा, 2 ही बनेंगे, एक फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 4 कौन से बनेंगे बता बेटा?
ओके सर, नहीं मुझे लगा प्रोविजन अकाउंट फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट और फिर नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन अकाउंट कभी नहीं बनाने को बोलता, कभी नहीं बोलेगा। बोलेगा भी तो मुश्किल से बस मशीनरी अकाउंट पी&एल, मशीनरी पी&एल, तो उसमें बनाने क्या है ना। तो अब देखो क्वेश्चन में पहले लिख लो, सेम क्वेश्चन है लेकिन दोबारा लिख लो। क्वेश्चन ये है, कॉस्ट ऑफ द मशीन 10 लाख, डेप्रिसिएशन 20%, मशीनरी सोल्ड ऑन, ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन से मैं करा रहा हूं, रिटर्न डाउन से तुम्हें करना है, ठीक है। तो रिटर्न डाउन भी लिख लो, रिटर्न डाउन वाला तुम्हें करना है। तो मशीन सोल्ड ऑन, सब कुछ हमने कर रखा है, सिर्फ अमाउंट पोस्ट कहां करना है वो सीखना है हमें। मशीन सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018 4 रुपीज 4,50,000, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत इजी है, बस ध्यान से समझ लेना। अगर ध्यान से समझ आ गया तो बहुत इजी लगेगा, अगर नहीं समझ आया तो फिर तुम्हें लगेगा सर ने क्या कर दिया ये। तो पहले समझना, लिखना बाद में करें। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। तो अभी पहले 2 मिनट समझने को देना। सर बोल बेटा। सर इसमें प्रोविजन की सर वो मतलब रेट नहीं दी क्या कि मैं कितना परसेंट प्रोविजन पर क्रिएट करना है? क्या बेटा? सर क्वेश्चन में सर वो नहीं दी क्या उन्होंने, मतलब कितना परसेंट प्रोविजन क्रिएट बेटा करना है, वो कोई परसेंटेज? सिंकिंग फंड होता है जो तू बोल रहा है, वो प्रोविजन नहीं होता, वो सिंकिंग फंड होता है। यहां प्रोविजन हमेशा उतना ही क्रिएट होगा जितना डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। ओके सर। अब 2 मिनट ध्यान से समझना, बस इजी है, एक बार समझ आ गया आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो यहां 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा मशीनरी अकाउंट। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा समझ लेना, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना। और मेरा बनेगा एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर वही होगा, डेट पर्टिकुलर, मतलब वही होगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझो, जब हम मशीन खरीदते हैं तो मैंने 1 अप्रैल 2015 को मशीन खरीदी, मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए का, ठीक है। फिर अब याद रखना, जब एक नोट लिख लो, when provision for depreciation account is maintained, then depreciation will be posted, depreciation will be posted in provision for depreciation account only, in provision for depreciation account only. सर एक बार आगे रिपीट कर दो पूरा सर। When provision for depreciation account is maintained, when provision for depreciation account is maintained, then depreciation will be posted, depreciation will be posted in P and in provision for depreciation only, in provision for depreciation only, and the accumulated depreciation will be transferred to asset account, will be transferred to asset account at the time of sale of the asset, at the time of sale of the asset। ये भी मैं समझाऊंगा मैंने क्या बोला है, at at this the time of the sale of the asset। लिख लिया सबने? सिर्फ एंड से पहले वाली लाइन पढ़ो और बताओ उसमें समझ आ गया मैंने क्या बोला है। एंड से पहले वाली लाइन
यस सर, इसमें तो बोला कि हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, सर डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर इसमें डेप्रिसिएशन हमने अकाउंट बोला है बनाना। कि हमें डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, मशीन में नहीं दिखाएंगे। तो मशीन में हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2015 को खरीदी और 31 मार्च 2016 को यहां लिख देंगे सिंपल बाई बैलेंस सीडी 10 लाख रुपए। ये एक ईयर हो गया क्लोज, 10 लाख 10 लाख। यहां पे आ गए 1 अप्रैल 2016 बैलेंस बीडी 10 लाख रुपए। यहां पे 31 मार्च 2017 बैलेंस सीडी 10 लाख रुपए। जब तक ये मशीन बिकेगी नहीं तब तक 10 लाख चलता रहेगा, जब तक ये मशीन नहीं बिकती। 1 अप्रैल 2017 बैलेंस बीडी 10 लाख। 31 मार्च 2018 बैलेंस सीडी 10 लाख। 1 अप्रैल 2018 बैलेंस बीडी 10 लाख। अब 18 में बेच दिया इसलिए मैं यहां बैलेंस सीडी नहीं लिख रहा, जिस साल बेचेंगे उस साल अलग कैलकुलेशन होगी। तो यहां तक जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो यहां तक। लिख लिया यहां तक सबने? बेटा करें आगे? यस सर। देखो मैंने बोला यहां पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा हमारा डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे तो हम पहला डेप्रिसिएशन लगाएंगे यहां पे, डेट 31 मार्च 2016 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन वाला कर रहा हूं। फिर सेम अमाउंट 31 मार्च 2016 को पी एंड सॉरी बैलेंस सीडी 2 लाख रुपए, तो 2 लाख 2 लाख। फिर ये अमाउंट 1 अप्रैल 2017 को बैलेंस सीडी 2 लाख। फिर 2017 में एक और बार डेप्रिसिएशन लगेगा तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2 लाख रुपए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 4 लाख। यहां आ जाएगा बैलेंस सीडी 31 मार्च 2017 को, सिंपल बस पोस्टिंग करनी है, कुछ नहीं करना, 4 लाख। फिर 1 अप्रैल 2016 17 हो गया, 1 अप्रैल 2016 सॉरी 17 को बैलेंस बीडी आ गया मेरा 4 लाख। फिर इस साल एक और डेप्रिसिएशन लगा 2 लाख रुपए, ये आ गया टोटल 6 लाख। यहां आएगा 31 मार्च 2018 को बैलेंस सीडी
6 लाख। ये आ गया 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस बीडी 6 लाख। यहां तक कर लो, फिर आगे कराता हूं, जल्दी यहां तक लिख लो। और यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सिर्फ मैंने सिंपल पोस्टिंग करी है, कुछ नहीं करा। पहले मेरा डेप्रिसिएशन है, बैलेंस शीट है। क्या बेटा? ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सबसे पहली वाली जो 2 लाख की है ना सर, इसमें आपने डेट क्या लिखी है? हाँ, ये वाली ये 2 लाख वाली सर, डेबिट साइड में फर्स्ट। बेटा सारी डेट वही है, 31 मार्च 2016, फिर ये 31 मार्च 2017, फिर ये 18। जिस डेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा उस डेट पे लिखेंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर आगे करेंगे। मेरी समझा दो सर, समझ नहीं आया सर। 2 लाख क्या नहीं समझ आएगा? सर, एक बाय बैलेंस बीडी जो है ये 6 लाख कहाँ से? बेटा जब हम पहले साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ये हो गया 31 मार्च 2016, ये 2 लाख आया, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, 2 लाख रुपए आया ना। यस सर, यस सर। फिर जब मेरा इसमें और कुछ नहीं आएगा तो सेम डेट पे हमारा, क्योंकि ईयर एंड पे बैलेंस सीडी होता है, मुझे दोनों साइड इक्वल करनी है, तो ईयर एंड पे मेरा बैलेंस सीडी आ गया 2 लाख। ठीक है, सेम बैलेंस सीडी अगले साल क्या हो जाता है, बैलेंस बीडी। सर ये बीडी लिखना था मुझे, मैंने सीडी लिख दिया। सेम डेट, अगले डेट पे जो हमारा 31 से 1 अप्रैल आएगा, 1 अप्रैल पे ये क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए। यस सर, है ना। फिर इसी डेट पे ये हमारा 16 होगा, मैंने डेट गलत लिख दी। इसी साल फिर एक और बार डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2017 को। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा सर। और हम स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए लगेगा। यस सर। तो अब इस साल टोटल हो गया 4 लाख, तो बैलेंस सीडी कितना आएगा, 6 लाख। 4 लाख। यस सर। फिर अगली डेट पे 4 लाख बैलेंस बीडी आ गया। फिर हमने एक साल और डेप्रिसिएशन लगाया 2 लाख, तो बैलेंस बीडी कितना आ गया, 6 लाख। समझ आया? अब आ गया सर। सर वहां पर जहाँ 4 लाख लिखा है बैलेंस बीडी, उसमें तो डेट 18 का होगा ना सर? नहीं बेटा, 31 मार्च 2017 के बाद कौन सी डेट आती हाँ है? 17 ठीक है सर। यहां तक क्लियर है सबको? आया ना? यस सर। आया ना? यस सर। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान देना जरा, लिखने का टाइम बहुत दे दिया, अब ध्यान दो। अब क्या करना है बेटा मेरे को, अब ये बोल रहा है भाई 1 अक्टूबर को बेच दिया, तो सबसे पहले तो मुझे 1 अक्टूबर तक डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। आया ना? यस सर, यस। तो 30 सितंबर 2018 को मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, तो कितना आ गया, 1 लाख रुपए। यस सर। ये भी हमने कैलकुलेशन करी थी। यस सर। यस सर। यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब जरा जो मैंने नोट लिखवाया था उसमें एंड वाली लाइन के बाद पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एंड से पहले वाला पार्ट हम कर चुके हैं, अब एंड के बाद वाला पार्ट करेंगे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कुछ लिखा होगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट विल बी ट्रांसफर्ड इन एसेट अकाउंट एट द टाइम ऑफ सेल, ऐसी कुछ लिखा हुआ है। यस सर। कह रहा है जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब जितना भी डेप्रिसिएशन इस बिकने वाली मशीन पे लगा है, वो सारा का सारा डेप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट में। तो अब ध्यान से समझना, जिस डेट पे हम बेचते हैं
उस डेट को लिखेंगे 1 अक्टूबर 2018 और यहां लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, और जितना भी डेप्रिसिएशन इस मशीन पे लगा है, कितना लगा है? 7 lakh. तो 7 लाख लिख देंगे यहां पे। ठीक है, तो ये देखना मेरा टैली हो गया बिल्कुल, 7 लाख 7 लाख, कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। अब ध्यान से समझो, अब क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट यहां से ट्रांसफर होके कहां जाएगा? यहां पे। तो हम यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर 2018, यहां लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 7 लाख रुपए। क्लियर है बेटा? है ना? यस सर। और उसके बाद वही काम करेंगे जो करते आए हैं, यहां लिखेंगे बाई बैंक, क्योंकि हमने मशीन बेच दी। कितने की बेची? 4.5 लाख रुपए की, है ना? आया ना? यस सर। यस सर। लॉस होगा तो यहां लिख देंगे पी एंड एल लॉस, बट इसमें लॉस नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो यहां लिख Profit देंगे हुआ. पी एंड एल प्रॉफिट 1,50,000, और दोनों साइड टैली हो जाएंगी क्योंकि एक ही मशीन है। चेक करो। सर लॉस हुआ है ना सर? बेटा प्रॉफिट हुआ है। सर उधर 7 लाख और 4 लाख को 11,50,000 हो रहा है। क्या बेटा? सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 7 लाख है और हाँ, बैंक 4,50,000, तो बिल्कुल। इनका टोटल तो 11 लाख हो रहा है ना। तो बेटा प्रॉफिट भी तो आ गया ना, तो दोनों साइड, तभी तो इधर लिखा है ना कि 10 लाख की मशीन की वैल्यू 11,50,000 हो गई, तो क्या हुआ? प्रॉफिट ही तो हुआ। ओके सर ओके। तो इसलिए हमने यहां पे डाल दिया इसको। अब तुम लोगों का होमवर्क ये है कि सेम क्वेश्चन को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करके लाओगे। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर। अभी मैंने सिर्फ तुम लोगों को सिंगल मशीन कराया है, अभी आने वाले टाइम में 2 मशीन 3 मशीन ऐसे भी आएंगी। ठीक है? ओके सर। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा। ये वाला अमाउंट यहां पे डेबिट में है, और जब हम इसको मशीन में ट्रांसफर करेंगे तो ऑपोजिट एंट्री होती है, क्रॉस एंट्री। तो इसलिए मैंने इसको क्रेडिट साइड में लिखा है, मशीनरी अकाउंट की। क्लियर? यस सर। अब पूछ लो, यहां तक किसी को पूछना है तो, कोई डाउट है तो। अगर समझ आ गया तो बेटा लीव कर सकते हो, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि तुम्हारी अगली क्लास का टाइम भी हो गया नो होगा। सर। थैंक यू सर। सर रिकॉर्डेड वीडियो कब तक मिलेगा? क्या बेटा? बेटा रिकॉर्डिंग प्रोसेस होने में ना टाइम लग जाता है, 3-4 घंटे तो लगते ही लगते हैं, उसके बाद ही मैं मतलब डाउनलोड कर पाऊंगा, अपलोड कर पाऊंगा, सॉरी। ठीक है? ओके सर थैंक यू।